Good morning to all of you once again in this business study class. Yesterday we have completed our chapter second, that was the principle of management. वो हम ख़त्म कर चुके थे. आज हम थर्ड जो चैप्टर है इस बुक में वो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो आपका जो बिजनेस इन्वायरमेंट का मैं बता दूं कि ये वो इन्वायरमेंट नहीं है जिसके बारे में आप लोग आज तक टॉपिक ऐसे लिखते आए हैं या कोई लेटर लिखते आए हैं कि हमारे आसपास का इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है. ये वो बात नहीं कर रहा है. ये इन्वायरमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट से मतलब है. बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि इन विच बिजनेस परसिस्ट, या जिसके अंदर बिजनेस जो काम करता है वो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट आपका कहलाता है. तो बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग जो है आपका क्या है, तो सबसे पहले तो हम कहें कि आपका जो है मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. अब बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू फोर्सेस, उन फोर्सेस से मतलब है फैक्टर्स, उन फैक्टर से इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज. यानी बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब उन फोर्सेस, उन फैक्टर्स, उन इंडिविजुअल्स, उन इंस्टीट्यूशन से है जो कि आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस है, जो कि बिजनेस के कंट्रोल से बाहर की जो चीज़ें हैं और जो कि बिजनेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं, वो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाता है. आप प्रेजेंट सिनेरियो में देखो कि आपका कोरोना जो काल चल रहा है ये एक बिजनेस इन्वायरमेंट को चेंज कर रहा है, क्योंकि अब जो है आपके जो बिजनेसेस जिस प्रकार से चल रहे थे वो अब उतने अच्छे नहीं चल पा रहे हैं. क्यों नहीं चल पा रहे हैं? क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स, एक जो कोरोना जो एक्सटर्नल फोर्स हो गई, इस फोर्स ने बिजनेस की उन सभी चीज़ों को बिगाड़ के रख दिया. तो अब जो है आगे आप देखेंगे तो आपके बिजनेसेस के नए रूप आएंगे. तो ये क्या रहता है? स्कैनिंग, स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. ठीक है. तो हम यहाँ पर दो चीज़ें मेनली हम बात करेंगे, एक तो बिजनेस इन्वायरमेंट और दूसरा है स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. तो आपको भी मैंने बताया कि बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू द फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज बट दीज में अफेक्ट द परफॉर्मेंस. पर ये परफॉर्मेंस को अफेक्ट जरूर करती हैं. ठीक है. इन सिंपल वर्ड्स, द बिजनेस इन्वायरमेंट इज सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट. कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो बिजनेस एग्जिस्ट करता है उसके आसपास के सराउंडिंग को बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं. अब बिजनेस इन्वायरमेंट क्या सराउंडिंग होगी? उसका कंपटीटर होगा, उसका सप्लायर होगा, उसका कस्टमर होगा, उसके देश की सरकार होगी, वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं उनके सोसाइटी के जो नियम होंगे. ठीक है. और वहाँ का जो लोकल कोर्ट है वो होगा. यानी बिजनेस इन्हीं के बीच में तो काम कर रहा है ना. तो यानी जब बिजनेस जिसमें एग्जिस्ट करता है सराउंडिंग्स में, वो बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाता है. तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपका इकोनॉमिक है, सोशल है, पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल है, लीगल है और दूसरी फोर्सेस जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर हैं और जो बिजनेस को अफेक्ट करती है वो कहलाता है बिजनेस इन्वायरमेंट. ठीक है. तो आप मतलब समझ गए होंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट वो होता है कि द फोर्सेस विच आर आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेज एंड विच अफेक्ट द बिजनेस परफॉर्मेंस. तो बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं पर वो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं. तो हम यहाँ पर 5 डायमेंशन पढ़ेंगे आगे जा करके. तो इसमें आपका जो है इकोनॉमिक हो गया, आपका सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, लीगल हो गया. ये इस प्रकार की फोर्सेज हैं जो कि बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं. ठीक है. अब इसमें करें कि इंक्रीज है, जिस प्रकार से हम कहें कि इंक्रीज इन टैक्स बाय द गवर्नमेंट मेक थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाय. कि जिस प्रकार से गवर्नमेंट है उसने टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया तो अब आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई. इन वैल्यू क्या बढ़ गई? कॉस्ट बढ़ गई. कॉस्ट बढ़ गई तो अब आपके बिजनेस के ऊपर उसका असर ज़रूर पड़ेगा, उससे आपकी सेल कम होगी. इसी प्रकार से आपके टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें वो चेंज हो गई. आपने जो प्रोडक्ट बनाया था वो अब एक्सल्यूट हो गया, अब उसका मार्केट में चलन ही नहीं रहा.
जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, यू कैन सी दैट देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द मोबाइल्स मॉडल्स and the models which exist 4, 5 or 6 years ago, they are now no more in our country, वो ना आप लोगों के घर में है। तो क्या हो गया, जिन लोगों ने अगर वो मोबाइल फ़ोन बनाने का अगर फैक्ट्री लगाई थी, कंपनी चालू की थी, तो नेचुरली वो बंद हो गई, या उन्होंने उनको नए में कन्वर्ट कर लिया होगा। तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंज इसी प्रकार से हो गया। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका फैशन चेंज हो गया या कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, और वो जो है दूसरी चीज़ के ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो जिस प्रकार से आप देखते हैं कि पहले आपकी रिस्ट वॉच थी, वो काफ़ी ज़्यादा चलती थी, घरों में अलार्म थी, काफ़ी अच्छी होती थी। पर आज के टाइम में क्या है कि कस्टमर जो सारा का सारा वो शिफ्ट हो गया आपकी इन चीज़ों से मोबाइल के ऊपर। अब मोबाइल्स के अंदर सारी चीज़ें आ गई, तो मोबाइल्स की सेल बढ़ गई, और आपके रिस्ट वॉच है, अलार्म्स हैं, उनसे भी की जो है वो सेल घट गई है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका मार्केट के अंदर कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ने से भी ये हुआ कि आपके मार्जिन जो है, प्रॉफिट जो है, वो आपके कम हो गए। और प्रॉफिट कम होना इस कारण से हुआ कि कंपटीटर आ गया। कंपटीटर भी आपके बियॉन्ड कंट्रोल, कंपटीटर को आप जो है कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके थे जी बिजनेस इन्वायरमेंट की जो कुछ बातें मैंने आपको बताई। अब इसके लिए ज़रूरी है कि एक बिजनेसमैन अब हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता कि बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होगा, रोज़ के रोज़ परेशान होऊंगा, मैं तो बिजनेस नहीं करता, छोड़ दूँ। तो ये चीज़ नहीं है। एक बिजनेसमैन जो है उसको बिजनेस में जीने के लिए, उसको बिजनेस में रहने के लिए कि ज़रूरी है कि वो बिजनेस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करता रहे। बिजनेस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग का मतलब क्या हुआ कि स्कैनिंग का ये हुआ कि आप जब आप देखते हैं कि कई बार जो है आप अपने मोबाइल से किसी चीज़ को स्कैन करते हैं, तो या आप अपने मोबाइल को स्कैन करते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, और आपका मोबाइल जो है उसके बारे में बताता है कि भैया ये जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, तो आप उसको कि रिमूव कर दो। ठीक है, तो आप क्या करते हैं फिर उसको कि उस चीज़ को रिमूव कर देते हैं। रिमूव कर देंगे, प्रॉब्लम का पता चल गया, रिमूव कर दिया, तो आपका फ़ोन अच्छी तरीके से वर्किंग कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से आपके बिजनेस के अंदर भी जो है इन्वायरमेंट स्कैनिंग की जाती है। इन्वायरमेंट स्कैनिंग करने का लिए हुआ ये कंप्लीट अवेयरनेस आप जो बिजनेस इन्वायरमेंट की लेते हैं कि आज के आने वाले समय में किस प्रकार के चेंजेस होने वाले हैं, और किस प्रकार के चेंजेस को हमें आगे अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जिस प्रकार से अभी आप देखें कि आगे अब आने वाले मकान जो बनेंगे, जो शहरों में हो चाहे गाँव में हो, वो मकान बनेंगे तो उन मकानों में एक चीज़ अलग दिखाई देगी। कुछ दिनों में देख लेना आप, डिजाइनिंग में आ जाएगा कि आपका जो वर्क फ्रॉम होम के कल्चर स्टार्ट होगी, और उसमें एक आप जो रूम ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे, या आपको जो है आर्किटेक्ट एक ऐसा रूम बनाने की सलाह देंगे जिसमें कि आप जो है अपना ऑफिस लगा सकें, और ऑफिस से आप काम कर सकें, वर्क फ्रॉम होम कर सकें। तो इस प्रकार के जो हैं कुछ चीज़ें होंगी। और आने वाले समय में ये भी एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो है आपका, क्योंकि पॉल्यूशंस बढ़ रहे हैं, इस कारण से शहरों के अंदर जो है 15 मिनट्स वॉक सिटी बनेंगे। 15 वॉक में सिटी का मतलब ये हुआ कि आपके जो है शहर में हर जगह मार्केट, आसपास में वही मार्केट होगी जहाँ 15 मिनट पैदल चल करके आप जाएं और वहाँ मार्केट आपको मिल जाएगी, ताकि आप लोगों को गाड़ी लेकर के दूर सिटी में ना जाना पड़े, पोल्यूशन ना हो। तो आने वाले समय में ये जो इन्वायरमेंट स्कैनिंग है, बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग है कि आने वाले मकान जो बनेंगे, आने वाले जो शहर बनेंगे, वो इस प्रकार के बनेंगे। तो इस प्रकार से जो है आप अगर बिजनेस की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो उससे जो है आप उन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करके दूर कर देंगे। तो ये कहलाता है स्कैनिंग। तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग आपकी कहलाती है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है, बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स कंसंट्रेट्स एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज फॉर द बिजनेस। अब बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब कभी ये ना समझे नेगेटिव ही है कि बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा आपको प्रॉब्लम ही खड़ी करता है, ऐसा नहीं है। बिजनेस इन्वायरमेंट जो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी भी करता है, कई बार जो आपको नई अपॉर्चुनिटीज भी वो देता है। नई अपॉर्चुनिटी देने का मतलब ये हुआ कि आपके जो है कुछ नए बिजनेसेस भी आपके एग्जिस्ट कर जाते हैं। जिस प्रकार से कि अगर हम आप अभी देखें इन दिनों में कि आप ऑनलाइन जो शॉपिंग है उसका आप देख रहे ट्रेंड कितना बढ़ा है, कि आपका पहले ऑनलाइन शॉपिंग हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम इस प्रकार से इंटरनेट के ऊपर ऑर्डर देंगे, और ऑर्डर देने के बाद में
प्रोडक्ट हमारे घर पे आएगा, हम बड़े आराम से देख करके और प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं थी, पर क्योंकि आपका बिजनेस इन्वायरमेंट बदला, आपकी टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी आने से मोबाइल फ़ोन आए, मोबाइल फ़ोन आने से आपके डिफरेंट ऐप्स बने और वहाँ से डिफरेंट प्रकार के ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर आपका जो है वो आपके प्रॉब्लम के साथ साथ में आपको अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके बिजनेस से जो इन्वायरमेंट है बदलता है, उससे आपको कई फ़ायदे भी होते हैं, कई नुकसान भी होते हैं। जिस प्रकार से आप देखो कि लिबरलाइजेशन हुआ आपके देश में 1991 में, जो उदारीकरण हुआ एलपीजी जिसको बोलते हैं, आपके इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे तो उसके अंदर आपका पॉलिसीज में लिबरलाइजेशन हुआ, उसमें आपका इंपोर्ट रिलैक्सेशन हुआ, और इससे क्या हुआ कि हम लोगों ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस काफ़ी बढ़ा और उससे हमारे कई बिजनेसेस जो है वो लाइन पे आए और उससे कई लोगों को फ़ायदा भी हुआ। तो इसका ये हुआ कि आपका जो बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है तो वो चेंज होता है तो वो नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव भी होता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग मैंने आपको बताया कि बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द फोर्सेस, द एक्सटर्नल फोर्सेस which are beyond the control of the business but which affect the performance of the business। या हम यूँ कहें कि the business environment means the environment in which the business exists, जिसके अंदर बिजनेस एग्जिस्ट करता है उसके आसपास का जो माहौल है वो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाता है। और बिजनेस इन्वायरमेंट जो है उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो इकोनॉमिकल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, ठीक है, और इंटरनेशनल फैक्टर भी आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं या डायमेंशन जो आगे आएंगे जा करके। अब बिजनेस स्कैनिंग का, इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब क्या बना? इन्वायरमेंट स्कैनिंग मीन्स है to try to find out the problems and opportunities from the business environment, कि आपके बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करके आप उनमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो और उनके बाद जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं उनको फाइंड आउट करना, वो आपका जो कहलाता है वो बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग आपकी कहलाती है, ठीक है जी। तो ये आपके इससे रिलेटेड बातें थी। अगर किसी को इस बारे में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं जी, बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में और बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग के बारे में, ठीक है। अगर नहीं तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो सेकंड आपका टॉपिक है जी, वो आपके पास में है फीचर या नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट की नेचर कैसी होती है, बिजनेस इन्वायरमेंट की फीचर्स क्या होती हैं, या बिजनेस इन्वायरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो आपकी जो सबसे पहले है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। फर्स्ट इज ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस, जैसा मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि बिजनेस इन्वायरमेंट्स द एक्सटर्नल फोर्सेस which are beyond the control of the business and which affect the performance of the business, means all the external forces means which are external forces and beyond the control of the business। तो इसमें कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जो बिजनेसमैन के कंट्रोल में हो, सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्स हैं। आपका कंपटीटर है, आपके कंट्रोल में नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स है। आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई एकदम से, पता नहीं 5G आ गया, 4G साफ हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है। आपका जो हम कहें कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, इंपोर्ट बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, आपका जो प्रोडक्ट अच्छी रेट बिक रहा था, इंपोर्ट बढ़ने से आपका प्रोडक्ट के रेट डाउन हो गए, आपको लॉस हो गया। तो यानी ये आपका जो है सारा का सारा ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, ये सारी एक्सटर्नल फोर्सेज होती हैं। सेकंड है स्पेसिफिक एंड जर्नल। स्पेसिफिक एंड जर्नल, स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेज कौन सी होती हैं? स्पेसिफिक फोर्सेज जो आपकी होती हैं
विच डायरेक्टली इफेक्ट योर बिजनेस ओनली। ठीक है, तो वो आपका जो है स्पेसिफिक होती हैं। जिस प्रकार से आपका सप्लायर है, इन्वेस्टर है, कस्टमर है, ये आपका जो है स्पेसिफिक हैं कि ये केवल आपके बिजनेस को ही, केवल आपके बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपने जो गारमेंट का जो है शॉप कर रखी है, या गारमेंट की आपने फैक्ट्री लगा रखी है, अब उसमें आपका जो है कंपटीटर आ गया, वो केवल आपको इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो स्पेसिफिक तो होते हैं जो केवल स्पेशल हैं, जो आपके लिए ही हैं, वो आपकी स्पेसिफिक फोर्स हैं। और जनरल फोर्स इज दैट फोर्स विच अफेक्ट द होल ऑफ द इंडस्ट्री, जो उस प्रकार की सारी इंडस्ट्री को इफेक्ट करती हैं, वो आपकी कहलाती हैं जनरल फोर्सेज। उसमें आपके सोशल है, पॉलिटिकल है, लीगल है, टेक्नोलॉजिकल है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक फर्म को नहीं, वो पूरे के पूरे इंडस्ट्री को ही इफेक्ट करती हैं। अब फर्म और इंडस्ट्री के अंदर क्या फ़र्क हुआ, फर्म का मतलब क्या, इंडस्ट्री का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, फर्म का मतलब तो होता है कि एक पर्टिकुलर है, फर्म का मतलब तो होता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए होना, वो तो एक फर्म होती है। जैसे कि आपकी दुकान है, वो आपकी फर्म हो गई। और मान लो आप कपड़े के अंदर बिजनेस करते हैं, तो कपड़े की दुकान आपकी एक फर्म है। और पूरी टेक्सटाइल, पूरे जितने सारे दुनिया के जितने लोग का कपड़ा बनाते हैं, वो सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है। तो आपकी स्पेसिफिक तो होती है जो कि आपकी फर्म को अफेक्ट करती है, और जनरल वो होती है जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है इंटर रिलेशन। नेक्स्ट इज इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का होता है पारस्परिक संबंध होना, कि ऑल द फोर्सेज एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, कि सारे के सारे जो एक दूसरे के साथ में ये फैक्टर जुड़े होते हैं। जिस प्रकार से कि विद इंक्लेशन ऑफ द यूथ टुवर्ड्स द वेस्टर्न कल्चर, द डिमांड ऑफ द फास्ट फूड इंक्रीजिंग, कि जिस प्रकार से कि आप वेस्टर्न कल्चर से जो है वो यूथ इफेक्ट हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहा है, तो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना और फास्ट फूड की डिमांड बढ़ना अलग अलग ही चीज़ है। कि खाने की चीज़ कहाँ है और वेस्टर्न कल्चर कहाँ है, पर क्योंकि इंटर रिलेटेड है, एक चीज़ का रिलेशन दूसरी चीज़ से है, कि आपका यूथ जो है दैट इज फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर, एंड ड्यू टू दिस वेस्टर्न कल्चर मैनी थिंग्स चेंजेस। तो इसका यह है कि ये इंटर रिलेशन आपका है। फोर्थ है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी तो अनिश्चित होना, किसी भी चीज़ का जो है अनिश्चित होना, कि ये जो है बड़ा डिफ़िकल्ट है कि बिजनेस इन्वायरमेंट में, कि आपने जो चीज़ एक बार स्कैन कर ली और उसको आपने चेंज कर दिया, तो अब वो चेंज नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अनसर्टेन है, इट कैन बी चेंज एट एनी ऑफ द टाइम, कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो आपकी आईटी है वो इतना फास्ट चेंज हो रही है, कि आज हमने कोई फ़ोन लिया था, हो सकता है कि 2 महीने बाद में इट मे बी बिकेम आउटडेटेड, तो हो सकता है कि हमारे काम का ना हो। इसी प्रकार से आपकी जो फैशन इंडस्ट्री है वो भी देखो कि इतनी फास्ट चेंज हो रही है, कि आप हर रोज़ देखेंगे नए नए फैशन डिज़ाइंस, नई नई चीज़ें आ रही है। तो इसलिए हम इनको नहीं कह सकते कि ये कोई आपका जो है फिक्स है, अनसर्टेन है। आपका बिजनेस इन्वायरमेंट बदलता ही रहता है, कोई पता नहीं चलता, अनसर्टेनिटी रहती है। आप किसी चीज़ को नहीं कह सकते कि 100% आपने सही कर दी है। नेक्स्ट इज डायनमिक। डायनमिक, डायनमिक का मतलब होता है परिवर्तनशील होना। ये ऊपर वाले जैसा थोड़ा सा मिलता जुलता है, कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग, इट इज नॉट स्टैटिक और रिजिड, दैट इज वाई इट इज एसेंशियल टू मॉनिटर द स्केल द बिजनेस इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली। ये कहता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो आपका कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, डायनमिक इन नेचर है। आप इसको नहीं कह सकते कि आपने एक चेंज जो देख लिया उसका दूसरा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कुछ दिन बाद इसको चेंज फिर देखने को मिल जाए। इसका यह है कि इफ़ यू वांट टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली, यू मस्ट कीप द नियर विजल ऑन द बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग। आप बिजनेस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग के ऊपर जो नज़दीक से ध्यान रखिए
क्योंकि एवरी टाइम इट गोज ऑन चेंजिंग, तो ये चेंज होता ही रहता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज न ऑफ डायनेमिक नेचर। और नेक्स्ट है कम्प्लेक्स, सिक्स्थ इज कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स होता है कि जिस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम लोग, काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ होना, वो आपका कम्प्लेक्स कहलाता है। कि ये जो है डिफ़िकल्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को समझना, कि किस कारण से कौन सी चीज़ हो रही है। तो ये हमें पॉसिबल नहीं कर सकते कि ये चीज़ एक कारण से हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट जो पॉलिसी चेंज करती है कि टैक्स रेट बढ़ाती है, तो हम कहते हैं कि ये जो है बिजनेस के कंपनी की इनकम को अफेक्ट करेगा। हो सकता है अफेक्ट करे, ना भी करे। कई बार ऐसा होता है कि व्हेन द गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्स ऑन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इंक्रीज, दैट डिमांड में डिक्रीज। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा ये कुछ कारण ये एक रहा है। जिस प्रकार से आज हम कोरोना के बारे में करें कि कौन सा फैक्टर पता नहीं कहाँ से कैसे हो रहा है, देर आर सो मैनी फैक्टर्स, वो इतने इफेक्ट कर रहे हैं हर इन्वायरमेंट को कि हम पता ही नहीं चल पा रहा हम लोगों को कि कोरोना किस कारण से हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस किस प्रकार से चल रहा है, ये किस प्रकार से ठीक होगा या नहीं होगा। तो कम्प्लेक्स है। तो ठीक बिजनेस इन्वायरमेंट भी वैसे कम्प्लेक्स है कि आप उसको ये नहीं कह सकते कि भैया इसका कारण ये, इसका सोल्यूशन इससे हो जाएगा, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आपके पास में है रिलेटिविटी, सेवंथ इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी, रिलेटिविटी का मतलब होता है निरपेक्षता होना, कि बिजनेस इन्वायरमेंट डिफर फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, पॉलिटिकल कंडीशन टू पॉलिटिकल कंडीशन। और कहता है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अलग अलग है, तटस्थ रहता है कि ये जरूरी नहीं है कि ये चेंज अमेरिका में आया तो इंडिया में भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंट्री टू कंट्री, कल्चर टू कल्चर, पॉलिटिक्स टू पॉलिटिक्स आपका डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, देर में भी डिमांड इन साड़ीज इन इंडिया एज कम्पेयर टू यूएसए और यूके, कि जिस प्रकार से हम कहें कि साड़ी की डिमांड जो है वो इंडिया के अंदर ही हमेशा बढ़ती या घटती है इन कंपैरिजन टू यूएसए और यूके। क्योंकि आपके अमेरिका में और ब्रिटेन में जो है साड़ी काफ़ी कम लोग वियर करते हैं, केवल वहाँ पर जो एशियन कल्चर के लोग हैं केवल वही साड़ी डालते हैं, बाकी तो वहाँ की लेडीज जो है टॉप्स जीन्स वगैरह वगैरह ये डालती हैं, तो उनकी जो है डिमांड के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। तो हम कहें कि एक जगह साड़ी की डिमांड बढ़ गई तो पूरे वर्ल्ड में बढ़ेगी, तो ऐसा वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये रिलेटिवली है। इसी प्रकार से कि व्हेन ए कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ए पेस्टिसाइड इन कोल्ड ड्रिंक्स, इट कम टू कंसंट्रेट द कोल्ड ड्रिंक्स इंडस्ट्री, बट इट वाज एन ऑपोजिटिव फॉर द जूस इंडस्ट्री। अब ये कहता है कि इसी प्रकार से मान लो कि कोई एनजीओ है, उसने कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कोई पेस्टिसाइड जो डिक्लेयर कर दिया कि इसके अंदर पेस्टिसाइड है, तो पेस्टिसाइड है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका वहाँ पर जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड घट जाएगी तो बाकी चीज़ें बढ़ेगी नहीं। उसका हो सकता है कि ये फ़र्क पड़े कि जूस की डिमांड बढ़ जाए, ठीक है। तो आपका जो है इसके अंदर रिलेटिविटी भी एक फैक्टर है। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपके जो बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग बताया, फिर नेचर ऑफ है बिजनेस इन्वायरमेंट मैंने अभी डिस्कस किया। पहला तो ये था कि एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। सेकंड है स्पेसिफिक एंड जनरल, कि आपके जिसमें ये स्पेसिफिक हैं जो आपके बिजनेस को सीधा प्रभावित करती हैं, और जनरल होती हैं जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करती हैं, वो आपके हो गए जी जनरल। और थर्ड है इंटर रिलेशन, कि आपकी जो है हर प्रॉब्लम के पीछे कोई ना कोई इंटर रिलेशन है आपका होता है। ये सीधा का सीधा जो है हम ये नहीं कह सकते कि एक चीज़ के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंट है। और चौथा था अनसर्टेनिटी, कि आपका जो अनसर्टेनिटी का मतलब ये बना कि नो वन कैन प्रेडिक्ट द बिजनेस इन्वायरमेंट 100% एक्यूरेटली, कि आप जो है 100% नहीं कह सकते कि मैंने बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी कर लिया और ये भी इतना ही रहेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और नेक्स्ट इज डायनमिक, कि आपका जो है डायनमिक है कि आपका ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ये चेंज होता रहता है। आज कुछ है, महीने बाद में कुछ होगा, 2 महीने बाद कुछ होगा, 6 महीने बाद में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास में कम्प्लेक्स, कि आपका जो ये है इतना कम्प्लेक्स है कि बिजनेस इन्वायरमेंट को आप स्कैन ईजिली नहीं कर सकते।
आप बता ही नहीं सकते किस कारण से क्या चीज़ हो रही है, तो ये भी एक बड़ी दिक्कत इसके अंदर है। और नेक्स्ट रिलेटिविटी कहता है कि हर जगह पे आपकी कंडीशन अलग अलग प्रिवेल करती है, एक देश में, एक सोसाइटी में, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, एक एरिया के अंदर वो चीज़ नहीं होती, दूसरे के अंदर वो हो सकती है। तो आज हमने जो है इसका किया था मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, दूसरा मैंने किया था आपको बताया कि नेचर ऑफ है बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, ये डिस्कस हमने किया। अगर किसी को कोई टॉपिक इसके बारे में पूछना है, कोई चीज़ पूछनी है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्कस नहीं हो पाएगा, टाइम कम है। हाँ जी बोलिए, किसी को पूछना कुछ? आवाज़ साफ आ रही है क्या? आवाज़ ठीक ठाक आ रही है आप? ठीक है, चलो अच्छी बात, इस टाइम थोड़ा ठीक आ जाती है। बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? वर्ड जो है विजिबल है ढंग से? क्या जो मैं अक्सर लिख रहा हूँ ये आपको ढंग से विजिबल होते हैं क्या? ये ऐसा तो नहीं कि आपको दिखाई ना दे रहे हो? कभी मैं ये लिखता रहूँ आपको दिखाई ना, आप ये आप नहीं दिखाई दे रहे? अच्छा, धुंधले हैं। चलो देखते हैं। चश्मा कभी आपने चश्मा नहीं हटा रखा हो, लगा रखा हो? हम्म। अच्छा, फिर चश्मा लगा के देखो, हो सकता है चश्मे दिखाई दे जाए। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूँगा कि और को अरेंज किया जाए। ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कल फिर मिलते हैं।